कि जो पाइए वो प्रभु को निवेदन करके पाइए। अच्छा, इसमें भी चतुराई मत करिएगा। अभी आजकल तो मैं देखता हूं कुछ मंदिरों में पिज्जा बर्गर भगवान को भोग लगने लगा है। ये भगवान का भोग नहीं है, ये तो कपट है। क्योंकि आप जानते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, एकादशी के दिन भगवान को भी फलाहार का भोग लगाते हैं। तो एक दिन मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले महाराज थाल आना तो हमारे ही पास में है, खाएंगे तो हम ही, तो वो वस्तु तो पहले ही झूठी है, भगवान कैसे स्वीकार करें उसे। हमारे यहां जो ठाकुर को निवेदन किया जाता है ना, उसे अमनिया कहते हैं। अमनिया अर्थात जिसको मन में भी ना छुआ हो, जो मन से भी स्पर्श हो, वो वस्तु भगवान को निवेदन की जाती है। तो व्रत आपने किया, और प्राय करके तो मैं यही देखता हूं कि व्रत वाले दिन भोजन का ही भजन होता है। कुछ लोग तो एक दिन पहले ही मेन्यू बनाना शुरू कर देते, कल एकादशी क्या बनेगा, सुबह क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा। उपवास का अर्थ ही कुछ और होता है। अगर आप उपवास शब्द का चिंतन करें ना, बड़ा सुंदर शब्द है ये। उपवास का अर्थ ही कुछ और है। उपवास में दो शब्द हैं, एक उप और एक वास। उप माने समीप और वास माने रहना। भगवान के समीप रहने का नाम उपवास है। आप तन से, मन से, वाणी से भगवान के समीप रहे, उसका नाम उपवास है। आपका किसी ने अपमान किया, आप समर्थ हैं, लेकिन आपने प्रतिकार नहीं किया, आपने कोई कटु शब्द नहीं कहा, ये तप है, ये वाणी का तप है। आपने निंदा नहीं सुनी, ये कान का तप है। जो नहीं देखना चाहिए था वो आपने नहीं देखा, ये आंख का तप है। कल भी मैंने आपसे कहा था, आज से नवरात्र आरंभ हुआ है, समूचे विश्व में शक्ति की उपासना का ये पर्व है, पर केवल भगवती के विग्रह को सामने रखकर और धूप दीप निवेदन करना केवल ये शक्ति की पूजा नहीं है। शक्ति का दुरुपयोग ना हो, ये शक्ति की वास्तविक उपासना है। आपके पास भी एक शक्ति है ना, देखने की, सुनने की, विचार करने की शक्ति। जब आप अनुचित देखते हैं, जब आप निंदा सुनते हैं, जब आप निंदा करते हैं, जब आप किसी को अपशब्द कहते हैं, ये शक्ति का दुरुपयोग करने जैसा है। मैं आपको बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तुलसी कहते हैं नाम जपत मंगल दिशि दसहु। जब आप भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो दसों दिशाओं का मंगल होता है। ऐसे जब आप किसी को अपशब्द कहते हैं तो दसों दिशाओं में एक नकारात्मक वातावरण उत्पन्न होता है, एक नकारात्मक तरंग जाती है आपकी तरफ से जब आप किसी को अपशब्द कहते हैं। शब्द में बड़ी भारी समर्थ है। ऐसे आप ठहरे हुए जल में कंकर मारिए तो वो जल में तरंगें उठेंगी और बड़ी देर के बाद वो तरंगें शांत होंगी। तो देखने को तो तरंगें वहीं होंगी जहां कंकर पड़ा है, लेकिन विज्ञान कहता है कि उस नन्हे से कंकर से सारा समुद्र प्रभावित होता है। ऐसे आपके एक शब्द से सारा अस्तित्व प्रभावित होता है। आपके नाम जपने से सबका मंगल हो सकता है, तो आपके अपशब्द कहने से इस सारी सृष्टि में नकारात्मकता जाती है। कुछ लोग मैंने देखा वो अकारण ही बोलते हैं, बिना कारण बोलते हैं। और कईयों की तो ऐसी दुर्दशा हो जाती है, बेचारे नींद में भी बोलते हैं, वो नींद में भी बतियाते रहते हैं। और खास तौर से हमारे यहां पर तो ज्यादा ही ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहेंगे बोले रोटी शोटी खा लो। माने ऐसे अनावश्यक बोलना, ये शक्ति का दुरुपयोग है। और मैं आपको एक वैज्ञानिक विवेचन करके बता रहा हूं कि शक्ति की वास्तविक उपासना कैसी हो, कि प्रभु ने आपको जो शक्ति दी है उसका दुरुपयोग ना हो, उसका सदुपयोग हो। शक्ति की उपासना केवल 9 दिन नहीं, शक्ति की उपासना तो जीवन भर होनी चाहिए। आपके जीवन भर में शक्ति की उपासना हो, लेकिन वास्तविक उपासना। कलमा पढ़िया, कुराना पढ़िया, पर दिल अपने नु पढ़िया ही नहीं। बुलिया आसमानियां उड़दियां फड़दा है, जेड़ा विच बैठा ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ नहीं।